Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, and Adab to all my valuable viewers. Today we are going to discuss a very burning topic and a topic which almost every employee and every individual who is working under a organized sector or unorganized sector, he normally faces it. And in an organization and company, wherever you are working, there is a something called a boss. So it is your luck that you get a good boss or a toxic boss. Toxic is nothing but a vishak, jarila, poisonous, who can bring negativity in your life. Negativity leads to disaster. So it is you have to search for an organization. While taking a final call, you must try to check if it is possible whether the boss under whom you are going to work is a toxic, जहरीला है या एक decent person who promotes your career, who helps you in career growth. But try to go for a person, if you have got a choice, who is positive in thinking. So today we will discuss about 12 lies, 12 तरह के झूठ जो कि हर एक टॉक्सिक और जहरीला बास अपनी टीम के साथ बोलता है. उसको कभी शुगर से कोट करके बोलता है, कभी मिस्चीवियस तरीके से बोलता है और कभी फ्रॉडुलेंट तरीके से बोलता है. बट मोस्टली वाट एवर दिस 12 लाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज, ये 12 झूठ जो वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी टीम के साथ बोलता ही रहता है. तो द फर्स्ट झूठ आई एम जस्ट गोइंग टू, विच ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू विल फेस और यू मस्ट हैव फेस्ड इन योर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट और यू माइट बी फेसिंग इन योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट. वी आर दे से विल, सुबह से शाम तक एक गीत गाता रहेगा कि वी आर लाइक ए फैमिली, हम एक परिवार हैं. नॉर्मली वहाँ पर जो एड्रेस करते हैं एक दूसरे को, आई वर्क इन वन ऑफ द कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर दैट वाज इन कंस्ट्रक्शन. वहाँ वो एड्रेस भी एक अपने बॉस को भैया जी, बड़े भैया, छोटे भैया, मजले भैया. The addressing itself was only addressing and quoting to the people and sending a message. We are not a boss and a subordinate, we are like a family. And which is the greatest lie of the world. बहुत बड़ा झूठ है. Which normally every toxic boss will speak. I know one of the cases where I had worked. His subordinate was telling, when we started this organization, we all started like a family. We contributed to the development of this company like a family member. दिन रात एक कर दिया. An organization की shape today you can see. It is a fantastic. And we have a contribution. And then all the day they were never addressing. हमको कभी वो ये नहीं फील होने देता था कि हम उसके एम्प्लॉई हैं, जब वो हमारे अंडर, वो हम उसकी सबऑर्डिनेशन में हैं. एड्रेस भी वैसे ही करता था, बेटा, बच्चा, दिस ऑल दैट, गिविंग अस ए फील दैट यू आर हिज फैमिली मेंबर एंड ही कैन डाई फॉर यू. आज की डेट में जब हमारे पास अपने मोटरसाइकिल को पंचर लगवाने के लिए पैसा नहीं होता, वो हमारे बगल में 3 करोड़ रुपए की कार में बैठ के चला जाता है. एंड ही डजंट लुक बैक. वी आर हिज फैमिली. दैट इज द फैमिली वी हैव क्रिएटेड. द नेक्स्ट झूठ, प्रमोशन विल कम सून. वेरी जस्ट आने वाली है. 90% केसेस में तो से वी विल सी आफ्टर दिवाली. बस दिवाली क्या आने वाली है, कि क्या आने वाला है, बस प्रमोशन आने ही वाली है. एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, इट इज ए टोटल लाई. दिवाली बीत जाएगी,
दिवाला ही हो जाएगा। तो 90% केसेस में they're just lying, only few people will get promoted and all that, but he will be continuous सुबह से लेकर शाम तक यही गीत गाता रहेगा कि प्रमोशन बहुत जल्दी ही मिलने वाली है आपको, और कितने एक पोस्ट के लिए कितने आदमियों को आप प्रमोट कर देंगे। इट इज़ नॉट ए मोटिवेशन, इट इज़ जस्ट ए चीटिंग, झूठ है ये, which you are not going to give, you cannot give, it is impossible to give, that should never be promised, it is a mismanagement। we third झूठ, हम सब वो एम्प्लॉयर हैं, हम वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर हम काम की भी कदर करते हैं और आपकी लाइफ भी का भी बहुत इज्जत है। काम भी आपको हम देंगे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करेंगे। लाइफ में हम आपको लिए कॉलोनी बनाएंगे, आपको मकान देंगे, आपको गाड़ी देंगे, आपको ये देंगे। सो वी आर द पीपल दोज हु लुक आफ्टर यू। काम का अरेंज करना और आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना, दोनों का हम वेलफेयर देखेंगे। एंड सम पीपल विल कोट, साहब हमको तो साहब हमारे यहाँ तो 3 जनरेशन से लोग काम करते हैं, बट यू गो एंड सी द क्वालिटी ऑफ लाइफ दे आर passing through a period, passing through a life which is horrible. So most of the employers, I am not here to spread negativity, but they are I am talking about the toxic bosses, not good bosses. Toxic bosses will go on misguiding and telling lies like this. Then fourth is, your feedback is very important to us. आप फीडबैक देते रहिए हमको, कहाँ की है रिपोर्ट देते रहिए, कैसा काम चल रहा है। Whereas the hell with that, they never take care of what you have spoken. Just whatever you have given, you being a family member, you have taken all the time to collect a feedback and give it to him. He will use it. He may not even go through it. And if he just goes through it also, he will just put in a dustbin. Nothing. So these are called toxic bosses, जो are all the time झूठ बोलते हैं। पांचवा, this supposing you are passing through a very bad phase, you are not getting salary in time, you are not getting so many other comforts, AC है तो खराब पड़ा है, पंखा है तो खराब पड़ा है, it's a horrible condition, it's a total case of collapse. Then again he will tell a lie. This is a temporary phase. Very shortly it will go. That time it's another lie. Then sixth is, he will very proudly and day morning and day evening, we reward loyalty. Loyalty to the organization. इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो 3 4 जनरेशन से काम कर रहे हैं। That is also a lie. They are not there. When you go deep into it, that you will find that is only a lie. ये झूठ है। Toxic bosses will normally speak like this. हम लॉयल्टी की बहुत कदर करते हैं। I was working in one of the factory in Madhya Pradesh. I met one gentleman. His face was ugly and all that. Very shabby. I asked him one question, when did you last go to your house? He said about 3 years back. Then I asked him a question, जब आप घर गए थे तो आपके घर वालों ने आपको पहचान लिया था? उसने कहा नहीं साहब, पहचानते कैसे नहीं साहब, हम अपनी जेब में अपनी फोटो डाल के ले गए थे। That is the horrible condition that person was passing through, and his boss was telling, उसको बुलाता भी ये था, मेरा बेटा को बुलाओ, मेरे भाई छोटे भाई को बुलाओ। 4 करोड़ की कार में वो चलता है और उसके बगल में उसका भाई है। Then 7th, we are all in this together, हम सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे, या एक मुट्ठी में। वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, ऑल झूठ।
total झूठ. Then eighth, you should be grateful, and finally अपनी औकात पे आ गए. तुम्हें शुक्र, हमारे साथ शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको जॉब दी है. Job is not because of your hard work or your smart work or your competence or your loyalty, sincerity. Job I have given as a mercy, as a आपके ऊपर एहसान किया. You should be thankful to us that we have given it. You are not अभी ऊपर आप ये कह रहे थे कि हम एक परिवार हैं, और यहाँ आप कह रहे हैं कि you should be thankful to us कि हमने, you are an employee and you should be thankful to us, हमने आपको जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए एक नौकरी दे दी है. Then ninth, if you do not like it, there are, and then आगे threat perception. सेम झूठा मैन, अगर उसको लगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से, को ये फील हुआ कि ये आदमी कंटेंटेड नहीं है, and he can quit the job also, and he is feeling, he could make out that this man is not a very contented person. And then he will tell that person, if you do not like it, there are plenty of, आप अपने आप को ज़्यादा बहादुर मत समझिए. अगर आप हमारी नौकरी छोड़ देंगे तो बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं. Those who want to join us, फैमिली से चले, देन एहसान पे आ गए कि हमने आपको जॉब दे दिया, यू शुड बी थैंकफुल टू अस. एंड थ्रेटनिंग भी आ गई कि साहब अगर आप चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जॉब के लिए तरस रहे हैं. तो ऑल इज द झूठ. इट इज़ नॉट दैट ही हैज इन हैंड एंड a replacement for you, just to threaten you, to press you. झूठ. He is running the organization with झूठ only. Then 10th, that is how things are there. ऐसा ही है साहब. अगर आपको हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, अगर आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो सब कुछ ऐसा ही होगा साहब. अगर आपको नहीं तो आप, चॉइस इज योर्स. हमारे पास तो बीसों लोग इस जॉब के लिए तरस रहे हैं. यू शुड बी थैंकफुल टू अस दैट वी हैव गिवन यू अ जॉब. सो दैट इज द रियल झूठ का कलर. स्टार्टिंग कहाँ से? वी आर एक परिवार है. वी आर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक आदमी का नाम ही उस ऑर्गेनाइजेशन से रख दिया. देन 11th, यू आर टू सेंसिटिव. जब आप उसको चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि आदमी शेकी हो गया, डर गया, घबरा गया, कांपने लगा है, देन कंसोल करने पे आ गए. यू आर वेरी सेंसिटिव यार. डोंट बी सेंसिटिव. जीवन ऐसे ही है. डोंट ट्राई टू बी सेंसिटिव. यस. देन लास्ट and the final is 12th. Please do not think too much. Do not think. I do not pay you for thinking. I pay you for working. If you will not deliver the goods, your output will not be there. You will lose the job. So please, these झूठ, लाइस को आप अपने दिमाग में रखिए, और इसी तरह ही अपने आप को प्रिपेयर करिए टू डील विद ए टॉक्सिक पास्ट. विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर with a request to all of you to please subscribe and share my video to all your friends. This is just a reminder that this subscription is totally free of cost. Thanks a lot.